फिर रंग तो खिला खिला ले और मोए मांग दे पसंद की यारा मोए मांग दे पसंद की बदरा घन घन घोर कार छाए बदरा धमक धमक तुझे बदरा के डंकी चमक चमक देखो बिजुलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा। ये बारिश रुक क्यों नहीं रही है? पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो क्या होगा? पानी अब हमारे घर के अंदर तक घुस गया है। कहीं ये भगवान की कोई चेतावनी तो नहीं? मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है सच है समय का ही सब दोष है धड़कन धड़कन एक गम रहता है दे अब जिंदगी को निखर जाने दे छोड़ दे अब यादों के दुख से ना वो सुन भी ले जो दिल का है कहना जी ले जरा कहता है दिल सब बह गया, खेत खलिया, अपने हाथों से बनाए घर, अब बाकी है तो सिर्फ मिट्टी और उन यादों का बोझ जिन्हें हम बचा ना पाए। मगर वो आंखें, वो आवाज, वो स्पर्श, वो भी इस बहते पानी में खो गए। उन चेहरों को आखिरी बार देख भी ना पाए हम। इस पानी ने हमसे हमारा विदा का हक भी छीन लिया। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार। मेरे सर पे सारी तोहमत तुम धर देना, मैं हूँ रूह भी मेरी पागल कर देना। टूटे तारे का धरती से कैसा नाता है। विदा करो, विदा करो, अब विदा करो मेरे यारा। ये हादसा हमारे अंदर कई सवालें पैदा करता है, पर जब हम सत्य को देखते हैं तो उसकी एक सीधी कहानी है। पहाड़ों पर यानी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि जमीन पानी का ये बोझ उठा ना सकी। नतीजा ये हुआ कि भाखड़ा और पौंग जैसे बड़े डैम्स जो हमारे जीवन रेखा है वो अपनी क्षमता से ज्यादा भर गए और तब डैम की सुरक्षा के लिए वो एक्स्ट्रा पानी एक साथ बिना पूरी चेतावनी की छोड़ दिया गया। सोचो, जब पहाड़ों का तूफान और इंसान की गलती का ये पानी जब आपस में टकराया और जब ये टकरार पंजाब के कमजोर किनारों से हुई तब हमारी फसलें, हमारे घर, सब कुछ एक ही झटके में डूब गया। मेरी अधूरी कहानी लो दास्तां बन गई। हो तूने छुआ आज है
सहमे हुए सपने मेरे नई नई गहराइयां ले रहे हैं। जिंदगी ने पहली है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने, कर बदलने लगे हैं अरमान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने। ओ सैया शायद आप में से कई लोगों को इस बार हुए फ्लड्स का पता ही ना हो। गलती आपकी नहीं, क्योंकि मीडिया ने इस खबर के ऊपर सेलिब्रिटीज के खबरों को चुना, क्योंकि अब सभी को नजरअंदाज करने की आदत जो हो गई है। ये सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी अक्सर लैंडस्लाइड होते हैं। इसका एक बड़ा कारण इल्लीगल घर और होटल बनाना है, जिसके चलते पहाड़ों की जमीन कमजोर हो जाती है, और जब तेज बारिश आती है तो ये कमजोर जमीन रुक नहीं पाती और लैंडस्लाइड हो जाती है, और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। हाल ही में गुजरात के वडोदरा के पास एक 40 साल पुराना पुल टूट गया, जिसके कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और अन्य लोग घायल हुए। हादसे का मुख्य कारण पुल की खराब स्थिति और संबंधित विभाग की लापरवाही थी। और ऐसे कई कहानियां हैं जो नेचुरल कैलामिटी के अंदर इंसान की लापरवाही छुपाई जाती है, और जब ऐसा कोई हादसा होता है तो कई लोग जो इसे रोक सकते थे, वही लोग इसका इल्जाम किसी और पर लगाने में पीछे नहीं हटते। जब तक होंगी जेबें गरम, विकास करने के खाएंगे झूठी कसम, ये स्लोगन अब कई लोगों के मन में बसता है। इंसान की कीमत सस्ती और इनकी जेब की कीमत बढ़ती जा रही है। हम तो बस यही चाहते हैं कि जो उंगली उठाकर हम किसी और पर इल्जाम लगाते हैं, वही उंगली हम खुद पर रखें और अपनी आवाज सही दिशा में उठाएं। तो अब लापरवाही को छोड़ो, हिम्मत से उठो और नया कल बनाओ। रुक जाना नहीं, तू नहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के।